दोस्तों, आपने देखा होगा कि कभी-कभी जब हम सेटअप बॉक्स को टच करते हैं इस तरह से, तो बहुत ही ज़ोरदार करंट लगता है इससे। आखिर ऐसा क्यों होता है दोस्तों? मैं सभी सेटअप बॉक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। कुछ-कुछ सेटअप बॉक्स ऐसा है, जो कि नया में तो ठीक था, उसमें करंट-वरंट नहीं आ रहा था बॉडी में, लेकिन कुछ दिन चलने के बाद पूरे बॉडी में करंट आने लगता है। इसका क्या रीज़न है? क्या किस तरह से इसको सोल्व कर सकते हैं? इस प्रॉब्लम से कैसे निजात पा सकते हैं दोस्तों? इसी का तरीका बताने वाला हूँ। इसी का मैं सिर्फ एक ही ऐसा कंपोनेंट है जिसके वजह से कि पूरे बॉडी में करंट आता है, और ऐसा करंट कि डीसी में जो है ना, जैसे आप एसी इनपुट इसमें देते हो तो 220 वोल्ट देते हो दोस्तों, ठीक है? लेकिन ये अंदर में जाके फ़िल्टर होके कैपेसिटर लग के 300 वोल्ट हो जाता है। अब 300 वोल्ट डायरेक्ट अगर किसी बॉडी में आ जाए ना, तो फिर कैसा हाल होगा करंट खाने वाले को, वो उसी को पता होगा दोस्तों। चलिए, ये सेटअप बॉक्स को मैं अभी कर देता हूँ साइड, और इसी के पावर सप्लाई पे आ जाता हूँ। मदरबोर्ड से कोई दिक्कत नहीं आता है दोस्तों, ठीक है? जो भी इसका मसला है, टोटल मदरबोर्ड, ये पावर बोर्ड से ही है। तो ये 2 पावर बोर्ड मैंने ले लिया है दोस्तों, और लगभग हर एक डीटीएच के अंदर इसी तरह का पावर सप्लाई होता है, ठीक है? तो इसमें मैं दिखाना चाहता हूँ, 2-3 तरह का मसला बताऊँगा दोस्तों। ये अगर ऐसा आपने कर लिया तो करंट लगने का खतरा बिल्कुल ही हट जाएगा, बॉडी में बिल्कुल भी करंट नहीं आने लगेगा, ये गारंटी है मेरा। सबसे पहले इस जगह पे हम एसी इनपुट देते हैं दोस्तों, ठीक है? यहाँ पे देखिए, इस तरफ जैक बना हुआ है, यहाँ पे एसी इनपुट कराते हैं, ठीक है? तो ये एसी इनपुट का जहाँ वायर, जैसे यहाँ पे वायर लगा दिया मैंने, ठीक है? और ये वायर जो बॉडी के सेटअप बॉक्स के बॉडी से होके बाहर निकलता है, कभी-कभी वो वायर वहाँ पे लीक हो जाता है। लीक होने के कारण उस बॉडी में टच करने लगता है करंट वाला तार, और करंट आने लगता है पूरे बॉडी में। दूसरी बात, यहाँ से जब हम 220 वोल्ट एसी इनपुट देते हैं, कभी-कभी तो ऐसा होता है कि 180 वोल्ट, 200 वोल्ट, या हार्डली 220 वोल्ट घर में करंट आता है ऊपर से सप्लाई वाला, एसी सप्लाई, और यहाँ पे हम इनपुट कराते हैं दोस्तों, ठीक है? और यही वाला वोल्टेज जो है यहाँ से फ्यूज़ के ज़रिए, इस जगह पे फ्यूज़ लगा हुआ है, और यहाँ से यहाँ होके, और ये फ़िल्टर पे यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर लगा हुआ है, ये 4 डायोड ब्रिज रेक्टिफायर डीसी होके, और ये वाला कैपेसिटर पे आता है जो मेन फ़िल्टर है। यहाँ पे कैपेसिटर का नंबर दिखाना चाहता हूँ, 47 एमएमडी 450 वोल्ट का कैपेसिटर है ये। अब देखिए कितना बड़ा फ़र्क है कि यहाँ पे मैंने दिया 220 वोल्ट एसी, लेकिन यहाँ पे कितना वोल्टेज आपको मिलता होगा? अगर आप एक मैकेनिक हैं तो आपको मालूम होगा कि यहाँ पे 300 वोल्ट के लगभग में करंट मिलता है, 280-300 के लगभग में। यहाँ पे मैंने दिया एसी इन जो हो रहा है वो 220, 180 या 200, 220 हार्डली 220 तक ही एसी इनपुट देते हैं, लेकिन यहाँ पे हो आके हो जाता है 300 वोल्ट के लगभग में। अब एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ आपको, और गौर कीजिए इस बात पे कि करंट आखिर क्यों लगता है हमें सेटअप बॉक्स टच करने के दौरान। देखिए यहाँ पे इसका ये 2 पिन है, एक साइड हो गया पॉजिटिव, और एक साइड हो गया नेगेटिव। तो यहाँ से पॉजिटिव में देखिए एक पीएफ यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ देखिए पॉजिटिव साइड में एक पीएफ यहाँ पे लगा हुआ है दोस्तों, ठीक है? इस तरफ से ये ब्लू वाला जो आप देख रहे हो ना, ये पीएफ है। एक पीएफ यहाँ हो गया, और दूसरा पीएफ सर्किट में यहाँ देखिए ट्रांसफार्मर के बगल में एसएमपीएस जो है उसके बगल में यहाँ पे एक पीएफ लगा हुआ है, ठीक है? तो मैं ऐसा दोनों पीएफ के बारे में क्यों बता रहा हूँ कि ये पीएफ से कोई मसला नहीं है, ठीक है? ये प्लस में लगा है, उसमें कोई मसला नहीं है, इसको छोड़ देना आपको, ठीक है? लेकिन आप नेगेटिव यहाँ इन दोनों पॉइंट पे जब आप मल्टीमीटर से चेक करते हैं वोल्टेज को, तो यहाँ से 300 वोल्ट बताता है। अब माइनस इसका ट्रैक कर लीजिए, ये देखिए माइनस ही बॉडी होता है ना दोस्तों, मतलब माइनस इसका जो है ये बॉडी के साथ जुड़ा हुआ है। फिल्टर जहाँ 300 वोल्ट मिल रहा है, उसका माइनस जो है सीधा बॉडी से जुड़ा हुआ है। तो अब इस लाइन को ट्रैक करता हूँ मैं, और आपको दिखाता हूँ, आप गौर से देखिए, इस लाइन को ट्रैक कर रहा हूँ मैं। यहाँ से ये वाला ट्रैक इस तरह से आता है, यहाँ आता है, यहाँ पे आया, ठीक है दोस्तों? और यहाँ ये पॉइंट पे ना वो ब्लू वाला पीएफ लगा हुआ है, यहाँ देखिए आप, ये देखिए ये वाला पीएफ है, तो इस प्रिंट पे लगा हुआ है दोस्तों यहाँ पे। अब मान के चलिए दोस्तों कि अगर ये वाला पीएफ हमारा शॉर्ट हो जाता है, ठीक है? अगर ये पीएफ शॉर्ट हो जाता है तो क्या होगा? अब ये वाला पिन जो है सीधा ग्राउंड में लगा हुआ है दोस्तों, ये देखिए, ये चारों साइड ग्राउंड फैला रहता है। इस साइड में ये चौड़ी पट्टी जहाँ जहाँ दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा ग्राउंड है। तो ये वाला को अब मैं ट्रैक करता हूँ, देखता हूँ कहाँ आता है, तो ये पीएफ पे आता है, ये देखिए यही पीएफ पे आता है। अब मान के चलो कि ऐसे में अगर ये शॉर्ट हो गया, जब तक शॉर्ट नहीं है तब तक तो बॉडी में करंट नहीं आएगा उसका, सेटअप बॉक्स का। लेकिन जब ये शॉर्ट हो जाता है ना,
तो ये पूरा नेगेटिव सप्लाई को पूरा बॉडी के साथ शेयर कर देता है दोस्तों, और इतना हाई वोल्टेज आ जाता है बॉडी में कि अगर आपने टच कर लिया ना तो बहुत खतरनाक करंट मारेगा भाई। ऐसी करंट से उतना करंट नहीं मार सकता आपको जितना कि यहाँ पे बॉडी, अगर ये पीएफ शॉर्ट हो गया और अगर बॉडी में करंट आ गया सेटअप बॉक्स का, उसमें छूने से बहुत ही ज़ोरदार शॉर्ट लग सकता है दोस्तों। इसलिए जब भी करंट लगने का मसला आता है सेटअप बॉक्स में, तो दो चीज़ आपको सिर्फ गौर करना है, तीसरा कुछ नहीं, दो ही मसला आता है दोस्तों। एक तो वायर को देख लेना है, जहाँ पे बॉडी से पास हो रहा है, यहाँ पे लग के वायर, वहाँ पे कटा फटा तो नहीं हो सकता है, बॉडी के साथ टच हो, इस वजह से बॉडी में करंट आता हो। और दूसरी बात ये हो सकती है कि यहाँ पे फिल्टर के नेगेटिव साइड में एक पीएफ लगा है, ये आपस में शॉर्ट हो सकता है। ठीक है दोस्तों, बस यही छोटी सी जानकारी देनी थी, आप तक पहुंचानी थी दोस्तों। अगर ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट भी कर लीजिए। और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।